अध्यक्ष महोदय, झारखंड सरकार के द्वारा जेएसएससी के माध्यम से विभिन्न विभागों के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु 28 जनवरी 2024 को इसकी परीक्षा ली गई और परीक्षा के 4 घंटे में प्रश्न पत्र लीक हो गया, जिसका विरोध करने पर 15 नामजद एवं 3 से 4 हजार अज्ञात अभ्यर्थियों के ऊपर केस कर दिया गया, जिसे राज्य के अभ्यर्थियों में आक्रोश व्याप्त है। वर्तमान में 3,59,000 से ज्यादा नियमित सरकारी पदों की रिक्तियां है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति बनाने एवं सरकार के द्वारा किए गए अभ्यर्थियों के खिलाफ केस को वापस लेने और उक्त मामले की सीबीआई जांच करने की मांग करता हूँ। माननीय सदस्य श्री अमित बोल रहा हूँ। पुराना सप्ताह एक बहुत ही घिनौना इंसिडेंट हुआ है। रांची सदर थाना का ये मामला है अध्यक्ष महोदय। कुछ आदिवासी किया था महोदय, हम लोगों ने आग्रह किया था कि सीबीआई जांच कराए सरकार जेएसएससी पे महोदय। जो प्रश्न पत्र हाट में बिका महोदय, गली मोहल्ले में बिका 20 लाख 25 लाख में, सरकार ने उस पर सीबीआई जांच के कुछ कहा ही नहीं महोदय। सरकार उस पर जवाब दे महोदय, सरकार को जवाब देना जी। सो रही है सरकार महोदय। देखिए माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को नींद आ रही है महोदय, नींद आ रही है महोदय। धन्यवाद, धन्यवाद मान्यवर। इस वाद विवाद में मुझको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत ओझा जी का बड़ा लंबा वक्तव्य हम लोगों ने सुना, लेकिन इनको अपनी बात कह के सदन से निकल जाने के अलावे और कुछ आता नहीं है मान्यवर। उसका जवाब सरकार दिया गया, सरकार को उत्तर दिया। पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड में 3,307 पोस्ट के लिए परीक्षा हुई। 400 रुपया का एप्लीकेशन फॉर्म 20 लाख लड़कों से लिया गया। ये पैसा भी गया और पर्चा लीक करके ये परीक्षा भी समाप्त हो गई। इसका जवाब इनके पास नहीं है मान्यवर। सितंबर 2018 में ट्यूबवेल ड्राइवर एग्जामिनेशन हुआ मान्यवर। 3,210 पद खाली थे। 2,50,000 लोगों ने फॉर्म भरे, पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई। नवंबर में 2021 में यूपी टेट की परीक्षा में 60,000 पद थे, 21 लाख लोगों ने आवेदन भरे, परीक्षा रद्द हो गई। अभी जिसका मैं जिक्र कर रहा था, फरवरी 2024 यूपी पुलिस में 60,244 पदों के लिए 48 लाख लोगों ने आवेदन किया, परीक्षा लीक हो गई। गुजरात की बात अगर हम करें, 21 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में परीक्षा लीक के मसले बनेंगे तो वहां सीबीआई की जांच की बात बेमानी है। लेकिन किसी विपक्षी राज्य में अगर बनेगा तो वहां पर बहुत जोर से ये लोग चिल्लाएंगे। मान्यवर, मुझको तो याद है कि परीक्षा में पेपर लीक के मामले में जब दंड का प्रावधान हम लोगों ने किया था तो कटौती प्रस्ताव डालने वाले यही विपक्ष के लोग थे जो उस कठोरतम दंड को कम कराना चाहते थे। ये कठोरतम दंड को कम कराने की इनकी इच्छा शक्ति कहीं ना कहीं यह बताती है कि वो पेपर लीक वाले घोटाले से इनके भी कहीं ना कहीं तार जुड़े हुए होंगे। इसलिए ये अपने लोगों को बचाने के लिए उस अधिकतम दंड को कम करना चाह रहे थे। लेकिन मैं ये निश्चित रूप से आपके माध्यम से झारखंड के बच्चों को, झारखंड के उन परीक्षार्थियों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी बड़ी तीव्र गति से अपनी जांच कर रही है। जो प्रथम दृष्टया दोषी लोग हैं वो जेल भी जा चुके हैं और आने वाले बहुत कम समय में इसका उद्भेदन भी होगा और जो लोग होंगे उनको हम लोग दंडित भी करेंगे। रह गया सवाल इन रद्द परीक्षाओं का पुनः करवाने का, तो मेरा भी आपके माध्यम से सरकार से आग्रह होगा कि इसमें कम से कम समय के लेते हुए इस रद्द परीक्षा को पुनः आयोजित कराने का प्रयास किया जाए। बजट के अभिभाषण में अनुपूरक बजट से घुसपैठ और वहां तक लेते चले गए